अपने पति के अंतिम संस्कार में यूपी की मुख्यमंत्री बन चुकी माधुरी यादव अकेले ही पहुंची। पति के अंतिम संस्कार के बाद माधुरी ने जनता के सामने ये कसम खाई कि जिस मिर्जापुर की गद्दी के चलते उसके पति की जान गई है, वो उसे हमेशा के लिए मिटाकर यूपी को एक भयमुक्त प्रदेश में बदल कर रहेगी। दूसरी ओर अपने बेटे गुड्डू को बचाने के चक्कर में रमाकांत ने पिछले सीजन में एसएसपी मौर्य की हत्या कर दी थी। उसी चक्कर में अब वो जेल की हवा खा रहे थे। हालांकि सरेंडर करने से पहले गुड्डू ने अपने पापा को समझाने की काफी कोशिश भी की, पर रमाकांत ठहरे सच्चाई की पीपरी बजाने वाले एक सच्चे नागरिक। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे तो क्या, परिवार के किसी भी सदस्य की एक नहीं सुनी और चुपचाप जेल में पत्थर तोड़ने चले गए। इधर गुड्डू ने भले ही मिर्जापुर से त्रिपाठियों के वर्चस्व को खत्म कर दिया था, पर अभी भी उसे मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने का मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि गद्दी पर बैठने के लिए उसे पूर्वांचल के सभी बाहुबलियों के समर्थन की जरूरत थी। वैसे पूर्वी पूर्वांचल के सभी बाहुबली गुड्डू के सपोर्ट में थे, पर पश्चिमी पूर्वांचल वाले एक ही बात पर अड़े हुए थे कि जब तक उन्हें कालीन भैया की लाश नहीं मिलती तब तक वे गुड्डू को गद्दी का अगला हकदार नहीं मानेंगे। उधर शरद किसी तरह पिछले सीजन में कालीन भैया को मौत के जबरे से बाहर निकालकर अपने साथ बिहार के सीवान जिले में ले आया था, ताकि यूपी वालों को कालीन भैया के जिंदा होने की भनक भी ना लगे। कालीन भैया जिंदा तो बच गए थे, पर फिलहाल वो कोमा में गए हुए थे। साथ ही साथ दद्दा त्यागी और भरत यानी कि बड़े दिन रात कालीन भैया की निगरानी में लगे हुए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले सीजन के दौरान दोनों भाइयों के बीच हुई मुठभेड़ में छोटे नहीं बल्कि बड़े मारा गया था। हालांकि दोनों जुड़वा थे और इसी बात का फायदा उठाते हुए छोटे ने बड़े होने की जगह ले ली और बड़े की तरह दद्दा त्यागी के साथ मिलकर आगे का कारोबार संभालने लगा। हालांकि जिस तरह से गोलू ने पिछले सीजन में उसका इस्तेमाल किया था, उस बात को लेकर छोटे के दिल में अब गोलू के लिए नफरत की आग धधकने लगी थी। इधर गोलू अब पहले वाली गोलू नहीं रही जो मैं करके बात किया करती थी। अब तो जब देखो वो अपने हाथों में गन लहराते हुए सीना तान कर अपने दुश्मनों के पिछवाड़े में गोली दागने में लगी रहती थी। दूसरी तरफ माधुरी ने मिर्जापुर की गद्दी को मिटाने के लिए सबसे पहले गुड्डू को खत्म करने का फैसला किया। अब क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री के पद पर थी, इसलिए उसने आईजी दुबे को इस काम के लिए चुना। आईजी दुबे ने इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने सबसे बेहतरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाल्मीकि को चुना। वाल्मीकि अपने बाकी के ऑफिसर्स के साथ मिलकर दिन रात गुड्डू और उसके डेली रूटीन पर नजर रखने लगा। करीब 1 महीने तक गुड्डू की जासूसी करने के बाद वाल्मीकि को पता चला कि गुड्डू को बॉडी बिल्डिंग का काफी शौक है, इसलिए उसने अगले हफ्ते होने वाले मिस्टर पूर्वांचल की प्रतियोगिता में गुड्डू को एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाने का फैसला किया। इस काम के लिए वाल्मीकि ने गुड्डू के कोच को पैसों से खरीदकर उनके हाथों गुड्डू के यहाँ न्योता भी भिजवा दिया था। अब क्योंकि गुड्डू को भी बॉडी बिल्डिंग से काफी ज्यादा लगाव था, इसलिए वो एज ए स्पेशल गेस्ट मिस्टर पूर्वांचल के प्रतियोगिता में जाने के लिए राजी हो गया। देर शाम जब गुड्डू अपने चमचों के साथ मिस्टर पूर्वांचल की प्रतियोगिता में पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात भोजपुरी फिल्म स्टार सुट्टन से हुई। सुट्टन भी उस प्रतियोगिता में एज ए स्पेशल गेस्ट के तौर पर आया था, पर सुट्टन को यह बात पता नहीं थी कि गुड्डू भैया कौन है और इसी के चलते वो गुड्डू के साथ बदतमीजी से पेश आने लगा। हालांकि कुछ ही देर में जब उसे गुड्डू भैया के भौकाल के बारे में पता चला, वैसे ही उसकी फटके फ्लावर हो गई। खैर इधर वाल्मीकि और उसकी टीम ने एक एक करके गुड्डू के सभी चमचों को ठिकाने लगा दिया था। अब गुड्डू उस प्रतियोगिता में बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। हालांकि उसे अभी तक इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि आज उसका इनकाउंटर होने वाला है। गुड्डू को अकेला पाकर वाल्मीकि ने अपने ऑफिसर के साथ मिलकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, पर गुड्डू ने अपने बल से लगभग सभी ऑफिसर को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तभी एक कोने में वाल्मीकि ने गुड्डू को गन पॉइंट पर ले लिया। वाल्मीकि बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी एन मौके पर गोलू ने अपने स्कॉर्पियो से वाल्मीकि को टक्कर मार के उसकी कमर तोड़ दी। गुड्डू ने उसी वक्त वाल्मीकि को भी खत्म कर दिया और उसी के बंदूक से भोजपुरी फिल्म स्टार सुट्टन की भी हत्या कर दी, ताकि सारा इल्जाम यूपी पुलिस पर आ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले ही दिन यूपी की पब्लिक यूपी पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगी, जिसे शांत कराने के लिए सीएम माधुरी यादव ने आईजी दुबे को कुछ समय के लिए सस्पेंड करवा दिया। उसी रोज गुड्डू ने त्रिपाठी चौक पर बने कालीन भैया की मूर्ति को भी हथौड़े से मार मार कर तोड़ दिया। मूर्ति के टूटते ही इधर कालीन भैया भी कोमा से बाहर आ चुके थे। उधर गुड्डू के चक्कर में लाला भी जेल की हवा खा रहे थे, जिस वजह से उनके अफीम के कारोबार को काफी भारी नुकसान हो रहा था। शरद ये बात जानता था, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाते हुए लाला से हाथ मिलाने का फैसला किया। बदले में शरद ने लाला से वादा किया कि वो जल्द ही सीएम माधुरी यादव से बात करके उन्हें जमानत दिलवा देगा। बदले में बस लाला को अपने अफीम का सारा सप्लाई शरद को ही देना होगा, न कि गुड्डू को। लेकिन दूसरी तरफ लाला की बेटी शबनम चाहती थी कि लाला अपने अफीम का सारा कारोबार शरद के साथ नहीं बल्कि गुड्डू के साथ ही जारी रखे, क्योंकि पूर्वांचल में अभी भी मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने वाले की ही ज्यादा चलती है
और साथ ही साथ अगर कल को शबनम या लाला पर किसी ने हमला किया तो गुड्डू ही उन्हें बचा पाएंगे, ना कि शरद। साथ ही साथ शबनम को अभी भी गुड्डू से प्यार था, इसलिए गुड्डू का व्यापार बढ़ाने के बहाने वो गुड्डू के करीब जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। कहीं ना कहीं गोलू भी यह बात जानती थी, इसलिए जब भी वो गुड्डू और शबनम को एक साथ देखती तब तब उसके अंदर जलन की आग और तेज हो जाती। अरे गोलू, पर गुड्डू तो तुम्हारे जीजा जी ठहरे, फिर भला तुम्हें क्यों जलन हो रही है? अरे गोलू, ये क्या कर रही हो अपने जीजा जी के साथ? अरे यार, ये क्या सास बहू वाली स्क्रिप्ट लिखी है इस बार इन मिर्जापुर के मेकर्स ने। ऐसा लग रहा है जैसे इस सीरीज के प्रोड्यूसर ने इस बार स्क्रिप्ट राइटर्स की सैलरी काट ली होगी, इसलिए स्क्रिप्ट राइटर ने इस बार सीजन 3 की ऐसी की तैसी कर दी। सच में यार, एकदम मजा नहीं आ रहा, और मैं भी क्यों इसे एक्सप्लेन करके अपना और आपका समय जाया कर रहा हूँ। शॉर्ट में कहूँ तो पिछले सीजन में मुन्ना भैया की जगह ये सस्ती गुंडी मिस गोलू गुप्ता का अंत हो जाना चाहिए था। किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या दबाकर ओवर एक्टिंग की है इस बार गोलू गुप्ता ने, सीरियसली। आगे चलकर जब छोटे त्यागी ने इसे कुर्सी पर बिठाकर जब 2-4 झापड़ मारे थे तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिली, वरना मैं तो इसके हर एक सीन को स्किप कर दिया करता था। इतना ज्यादा बोरिंग था इसका कैरेक्टर। दूसरी तरफ गुड्डू ने भी इस बार ओवर एक्टिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी। भले ही वो मिस्टर पूर्वांचल की प्रतियोगिता में फर्स्ट नहीं आ पाया, लेकिन इस बार ओवर एक्टिंग करने में उसे जरूर गोल्ड मेडल मिलने वाला है। गेंडे की तरह हर वक्त गुस्सा करना, जैसे कि नाश्ते में हर रोज वायग्रा की 3 गोलियां लेता हो। पिछले सीजन में मुन्ना भैया थे जो उसके पिछवाड़े में कभी कभी डंडा डालकर इसे लाइन से भटकने नहीं देते थे, पर इस सीजन में तो खैर अब मैं क्या ही बोलूं। अब इन त्यागियों का इस सीजन में क्या रोल है ये तो भाई मेरे भी समझ में नहीं आया। आई थिंक इनका होना ना होना एक ही बराबर है। सेम गोज फॉर डिम्पी का आशिक रोबिन, सच ए यूजलेस कैरेक्टर। उधर गुड्डू के पिता रमाकांत पंडित को गांधीगिरी करने से ही फुर्सत नहीं है। पूरे सीजन में कम से कम फुल 2 एपिसोड तो उनके जेल में कच्चे धोने वाले सीन से ही भरे पड़े हैं, जिसका कोई मतलब भी नहीं बनता। बीना को भी देखने से ऐसा लगता है जैसे हर वक्त उसके सर पर हवस सवार हो। एंड शरद, सच कहूं तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि शरद मिर्जापुर की गद्दी को डिजर्व करता हो। अब माधुरी के बारे में मैं क्या ही कहूँ। कहने को तो मैम साहब यूपी की सीएम है, पर इनसे एक गुंडा नहीं मारा जा रहा, वो भी वो गुंडा जिसने खुद सीएम के पति की हत्या की हो। दिस मस्ट बी ए जोक ऑफ द डेकेड। माधुरी यादव की एक्टिंग मुझे सबसे ज्यादा मड़ियल लगी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने बिना नाश्ता किए ही इस सीजन में एक्टिंग की हो। आगे चलकर लगा कि इतना सब कुछ जब चल ही रहा है तो कम से कम छोटे और सलोनी के बीच कुछ देखने को ही मिल जाए, पर वो भी नहीं हुआ। अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो सीधे लास्ट एपिसोड का 15 मिनट वाला सीन देख लेना। ऐसा लगेगा जैसे मिर्जापुर का सीजन 1 देख रहे हो। सेम वाइब, सेम पावर। पिछले सीजन के जितने भी छोटे मोटे कैरेक्टर्स थे उन्हें इस बार मेन कैरेक्टर के रूप में पेश किया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे टीम इंडिया रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना वर्ल्ड कप खेलने उतरी हो। मेकर्स ने सबसे बड़ी गलती तो इसे सीजन 2 के 4 साल बाद रिलीज करके करी है। अरे भाई, मुझे तो सीजन 2 का कुछ भी याद ही नहीं था कि आखिर सीजन 2 में लफड़ा क्या हुआ था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो इतनी लेट से क्यों अपलोड की। तो भाइयों, मेरा भी कुछ आप लोगों की तरह ही हाल हुआ था। जिन्होंने भी इस सीजन 3 को पूरा देखा होगा वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। 2 दिन तक तो खुद मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने आखिर अपनी जिंदगी के 10 घंटे इस फालतू के वेब सीरीज को देखने में आखिर बर्बाद किए ही क्यों। वैसे मैं सुप्रीम कोर्ट में मिर्जापुर के मेकर्स के अगेंस्ट एक मर्सी पिटीशन फाइल करने जा रहा हूँ, ताकि वे इसके अगले सीजन यानी कि सीजन 4 को रिलीज करने का प्लान कैंसिल कर दे और हमें इस दर्द से मुक्ति दे।